आप और आपके सितारे प्रेजेंट्स एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस आपके लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस लेकर आते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी, जिनसे आप पा सकते हैं हर समस्या का समाधान। तो कॉल करें आचार्य जी को 4084805477 पर और वास्तु सॉल्यूशंस जो आपको ले जाते हैं सही दिशा की ओर आप पा सकते हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 5108683338 पर। सुनना न भूलें एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 2 PM to 3:30 PM ऑन DC 1170 AM। आप और आपके सितारे। वास्तुशास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना, बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective vastu solution alternative. You can also call her for vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net। रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 5108683338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time। जय माता दी लिसनर्स, आप सब लोगों का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, अब हम आपको ले चलते हैं वास्तु शास्त्र की ओर। वास्तु शास्त्र सब लोगों को मालूम है कि हमारे जीवन में कितना सहायक और महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम सब लोग इस बात के लिए उलझ जाते हैं कि कौन सा रास्ता अपनाएं जो हमारे जीवन में खुशियां लेकर के आए। हम जितना धर्म कर्म करते हैं उतना ही हमें वास्तु के बारे में भी सचेत रहने की आवश्यकता है। वास्तु दोष के कारण छिपे हुए आपके बहुत सारी परेशानियां, घर की, परिवार की, होटल की, मोटल की, बिजनेस की, या गैस स्टेशन, लिक्वर स्टोर की, या अपार्टमेंट की, जो है जिसके कारण आपके घर में प्रॉस्पेरिटी में कमी है, आपके घर में तनाव है, बच्चों की शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं और बिजनेस या सर्विस में उन्नति नहीं मिल पा रही है। कहीं न कहीं उसका कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। हम सब लोगों के पास बहुत ही अच्छा, परमात्मा ने इस बे एरिया में बहुत ही अच्छा सौभाग्य दिया है रेवा जी को भेज करके। रेवा जी जो वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिन्हें 25 वर्षों से भी अधिक का बहुत ही गहरा अनुभव है वास्तु के क्षेत्र में, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने में सहायक होती हैं। वास्तु की बहुत सारी छोटी छोटी रेमेडीज दे करके उन रेमेडीज को आप अपनाएं और घर में खुशियों के हजारों दीप जलाएं। ऐसी सोच के साथ मैं आपको ले चलता हूं रेवा जी की ओर। रेवा जी को संपर्क करने के लिए आपको कॉल करना होगा अभी यहां पर इसी समय, और कॉलिंग नंबर है 4089125565 4089125565। दिस इज द स्टूडियो नंबर। और अगर रेडियो टॉक शो के बाद में रेवा जी से आप बात करना चाहते हैं तो आपको उनके पर्सनल नंबर पर कॉल करना होगा, और नंबर है 5108683338 5108683338। और उनकी वेबसाइट पर आप विजिट करें, जहां पर उनकी ब्लॉग में बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगी, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। और उनकी वेबसाइट है divinevastu.net www.divinevastu.net। और उनकी ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com divineavc@gmail.com। तो लिसनर्स, रेवा जी यहां पर आ चुकी हैं। हम आपको उनके साथ तुरंत अभी बिना देरी के जोड़ने की सोच रखते हैं। जय माता दी रेवा जी, आपका स्वागत है लिसनर्स की ओर से। जय माता दी आचार्य जी, और हमारे सभी प्यारे लिसनर्स, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह आज भी आपके साथ सही डायरेक्शंस की तरफ चलेंगे, ताकि यही डायरेक्शंस हमारे हर तरह की प्रॉब्लम्स का सलूशन बने,
अगर आप सही डायरेक्शंस लेते हैं, मीन्स की 5 एलिमेंट्स। लिसनर्स, अगर आप 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेंगे जो हमारी 10 डायरेक्शंस के साथ जुड़े हैं। मैं आज आपको एक बहुत ही इजी भाषा बताती हूँ वास्तु की। वास्तु इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स। It is based on 5 elements. These 5 elements are governed by 9 planets, and 9 planets are having their place, their house in the 10 direction of the house. And while balancing these 10 focusing on these 10 directions, we have to take care diagonally that from northeast to southwest we are having 7 chakras of that place. It should not hurt. इन चीज़ों को सिर्फ बहुत ही अच्छा दे रही हूँ। अगर आपने कभी सोचा होगा कि हमें कभी भी कुछ एक ट्री बनाना होता था तो उस ट्री को हम लोग लिखते थे कि इधर का जो ब्रांच है वो क्या है, दूसरा ब्रांच क्या है, तीसरा ब्रांच क्या है। उसी तरह से अगर आप इतना सोच लें कि 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते ही आप 9 प्लैनेट्स को खुश कर रहे हैं, वही 9 प्लैनेट्स जिसके लिए एस्ट्रोलॉजी में बात की जाती है। जब 9 प्लैनेट्स की सही जगह कहाँ है, आप ही के बिजनेस, आपके घर, हर जगह पे है 10 डायरेक्शंस में, जो हमसे आपसे बात करते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। इन्हीं डायरेक्शंस में आकर आ जाते हैं आप सेंटर और स्पेस में। अगर आप डायगनली नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक अपने घर को सही रखेंगे तो लिसनर्स याद रखिए, सब कुछ पालेंगे, चाहे वो आपकी प्रॉस्पेरिटी हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, फेम हो, नेम हो, बिजनेस हो, एवरीथिंग यू कैन ग्रो। अगर कहीं पे कोई कहते हैं कि वह खराब, अगर कुछ समय नहीं चल रहा या कोई नुकसान हो रहा है, तो जैसे ही आप वास्तु के दोष को दूर करेंगे, वास्तु की जितनी भी रेमेडीज को लेंगे, ऑलवेज रिमेंबर यू विल मिनिमाइज दोज रिजल्ट्स। उस नेगेटिव एनर्जी को जितना ही आप उसको फॉलो अप करेंगे, इफ एवरीथिंग इज ओके, आप उसको और भी किसी हाइट्स तक, मैक्सिमाइज तक आप उसकी स्वीटनेस को लेके जा सकते हैं और अपने लाइफ को पूरा इंजॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपके साथ हमेशा लेकर आते हैं वास्तु अपनी ज़िंदगी में लेके आए। मेक वास्तु एज अ फ्रेंड एंड देन सी कि आप क्या चेंजेस फील करते हैं। जैसे कि मेरी 28 ईयर्स आई एम इन दिस फील्ड एंड आई एम फीलिंग, मैं उसी तरह चाहती हूँ कि मैं अपने ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस, ये स्टडीज़ आपके साथ शेयर करके जितना चाहें आपको ग्रो कर सकें। रेवा जी, बहुत अच्छा आपने छोटी से शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी दे दी हमारे लिसनर्स को। और 5 एलिमेंट्स और 9 प्लैनेट्स का बहुत ही अटूट रिश्ता है इन दोनों का, जैसे शरीर और आत्मा का। और उसी हिसाब से अगर हम इस महत्व को समझ लें तो और इसको फॉलो अप कर लें तो बहुत सारी परेशानियों से हम बाहर निकल सकते हैं। तो रेवा जी, आज लिसनर्स का तो हम स्वागत करते ही हैं। अब आपके ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरे माइंड में तो प्रश्न है जी। आचार्य जी, आपके प्रश्न का भी जवाब देती हूँ, तब तक जरूर बहुत सारे कॉलर्स लाइन में लगे हुए हैं, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। Yes, you're live on air with Reva Kumar. So, hi. Hi. I have a question for Reva ji. Yes, dear, welcome. Thanks. Hello. Hello. So, can you hear me? Yeah, now I'm getting you. Yes. Yeah. My question is, basically, I have a kitchen in the southwest corner of the house, but when I cook, I face to the east. Would that be okay? And my front door of the house faces east. The front door of the house faces east, northeast or southeast? A northeast corner. That is the northeast. It means, now see, the entrance of your house is very good, very, very auspicious. That is the northeast. Just now I spoke to all of you that diagonally we have to focus that the energy starts from the northeast and it ends at the southwest. You are getting lots of opportunity, lot of good vibe, positive energy from the northeast. But when it comes to the end for the southwest, there you're having a kitchen. अगर साउथ वेस्ट में किचन होता है, इट रिलेट्स विद द मेल हेड ऑफ द फैमिली, जो भी आपके हस्बैंड हैं, बड़े घर में अगर आपके फादर इन लॉ हैं, उनसे कुछ हेल्थ इशू हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी हम ले रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से, आते ही साउथ वेस्ट में वो बर्न कर रहे हैं। चाहे आप ईस्ट की तरफ फेस करके कुक कर रही हों, चाहे आप वेस्ट की तरफ फेस करके खाना बना रही हों, बट वी आर हैविंग ए ड्रेनिंग पावर देयर बिकॉज यू आर हैविंग ए वाटर सिंक ऑल्सो। आपका डिश वायर भी है, वहाँ पे वॉशर भी है आपका,
तो उसमें जितना भी एनर्जी आएगा वो सारा ड्रेन कर जाएंगे। तो उसके लिए आपको मैं रेमेडी बता सकती हूँ कि आप कैसे अपने आप को ठीक कर। जैसे साउथ वेस्ट में है आपका, यू आर फेसिंग टुवर्ड्स east while cooking. It's a very simple. You have to just take care that the draining area is from the where you're having this this is what you're saying, sink, washing sink is there. So simple, very simple remedy you have to do. आपको गोल मिरर, सर्कुलर मिरर, स्मॉल सर्कुलर मिरर you have to place of the ceiling, जहाँ पर उसका ड्रेनेज पूरा उसमें रिफ्लेक्ट करे ताकि उस डेप्थ को आप लेने से उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकें। Okay. Can you say the last part? सिंक के पास क्या रखना है? सिंक के ऊपर में, बिल्कुल सिंक का जहाँ पर ड्रेनेज जा रहा है, वाटर सिंक का ड्रेनेज हो रहा है, बिल्कुल उसी के सेम लेवल पे आप सीलिंग पर एक राउंड मिरर लगा दें ताकि उस डेप्थ को वो रिफ्लेक्ट करेगा। और उसी के ऑपोजिट साउथ ईस्ट में आप कहीं पे कोशिश करें रेड कलर का कैंडल रखें, जलाएं, या रेड कलर का लाइट रखें, नाइट बल्ब को वहाँ पे रखें। Okay, sure. Thank you so much. You're welcome, dear. लिस्टर मैं अभी कॉल ज़रूर लूँगी, लेकिन मैं इसलिए ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायगनली अगर आप देखेंगे, जब मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो देयर इज़ ए वास्तु इमेज। उस वास्तु इमेज में आपको नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में जब पता चलेगा तो वास्तु पुरुषा के फीट हैं, मीन्स कि दैट इज़ द एंड। दैट्स वाई वी ऑलवेज एडवाइज दैट किचन शुड नेवर बी इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट। लॉजिक इज बिहाइंड, इसके पीछे यही है कि द एनर्जी स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन होगी तो सारी जितनी भी एनर्जी आप तक पहुंचेगी, नहीं कॉस्मिक एनर्जी सारी बंद हो जाएगी। और अगर साउथ वेस्ट में होगी तो वहाँ पर भी आके स्टोर नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, उसको स्टोर करना है। उसके साथ में अगर आप देखते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में अगर एंट्रेंस नहीं है और साउथ वेस्ट में किचन है, तो वहाँ पर अगर आप क्रिस्टल का शैंडलियर भी हैंग करेंगे तो काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। रेवा जी, आपने बहुत अच्छा जो है आपने जो ग्लास के बारे में बताया कि वहाँ से एनर्जी लिया जा सकता है किचन में। और क्योंकि कहते हैं यथा अन्नम तथा मना, जैसे मन खाना खाएंगे वैसे मन होगा। जब एनर्जी नहीं होगी, उत्साह उमंग नहीं होगा खाना बनाने में, तो जो है स्वाद भी नहीं आएगा, इंजॉय नहीं होगा, हेल्थ अच्छा नहीं बनेगा, और उसी हिसाब से फैमिली में जो है इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा उसी से रिलेटेड ये जानना चाहूँगा कि हम घर में आकर के अपने आप को स्ट्रेस फील करते हैं, तो क्या इसका कहीं वास्तु के कारण इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, या और कोई कारण हो सकता है जिसका वास्तु से कोई रिलेशन हो? अच्छा अरे जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। ऐसा होता है कि हम लोग कई बार फील करते हैं कि घर से बाहर वी आर क्वाइट हैप्पी, और घर में आते ही हम अपने आप को स्ट्रेस फील करते हैं। नेचुरली जब घर आएंगे तो आप ज़रूर कोशिश करेंगे कुछ देर के लिए अपने लिविंग रूम में, फैमिली रूम में बैठने के लिए, फैमिली के साथ समय गुजारेंगे, तभी आप अपने बेडरूम में जाएंगे। उस समय आप क्यों स्ट्रेस फील करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है। अगर आप जैसे नॉर्थ ईस्ट फेसिंग आपने घर बताया, या ईस्ट फेसिंग घर है, नॉर्थ ईस्ट है, अगर आपका लिविंग रूम, फैमिली लिविंग रूम, अगर आप नॉर्थ से एंटर कर रहे हैं ईस्ट से या नॉर्थ ईस्ट से, तो इट शुड बी ऑलवेज इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका फैमिली रूम है और आप वहाँ पे अगर फैमिली के साथ में बैठे हैं तो आप अपने आप को स्ट्रेस नहीं फील करेंगे। बीम्स को अवॉइड कीजिए अगर आप बीम्स के नीचे बैठते हैं, क्योंकि बीम्स ये कहते हैं कि सारा जितना भी आपके घर का पूरा स्ट्रक्चर उन बीम्स के ऊपर में होता है। अगर आप उसके नीचे बैठे हैं तो नेचुरली आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करेंगे, अपने आप को ज़्यादा टेंशन मिलेंगे, अजीब से आप अपने आप को फील करते हैं। नाउ वी हैव टू टेक केयर इफ़ योर हाउस इज़ फेसिंग टू द वेस्ट। अगर आपका वेस्ट फेसिंग घर है तो आपका लिविंग रूम हमेशा नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, और अगर साउथ फेसिंग हाउस है तो आपका लिविंग रूम साउथ ईस्ट में होना चाहिए। जब साउथ ईस्ट में अगर आपका लिविंग रूम है तो वहाँ पर आप अपनी रेड कैंडल्स को रखें ताकि फायर को जगह मिले और आप उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकें। Next, regarding the furniture, you have to take care while placing the furniture in your house in the living room. कहीं मैं देखती हूँ कि इतने ज़्यादा हैवी फर्नीचर रख दिया जाते हैं। जी हाँ, आप रख सकते हैं क्योंकि फर्नीचर बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, लेकिन आप जितना भी हैवी फर्नीचर अगर आप साउथ या वेस्ट में रखेंगे तो आप ज़्यादा वहाँ पे स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे। इफ़ यू आर सिटिंग इन द साउथ और द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस एंड साउथ वेस्ट
टॉलेस्ट वॉल इज बिहाइंड यू, देयर इज अ हैवी फर्नीचर, मीन्स द हेड ऑफ द फैमिली, या आप अपने बच्चों को किसी चीज़ को मनाना चाहते हैं जिनकी वजह से आप स्ट्रेस होकर बैठे हैं, तो आपका चेहरा नॉर्थ फेस या ईस्ट को फेस करना चाहिए वाइल टॉकिंग टू योर चिल्ड्रन। तो देखिए कि आप कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे और आप अपने बच्चों को बहुत ईजिली भी कन्विंस कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट के बाद कलर थेरेपी। ऑलवेज रिमेंबर कि लिविंग रूम का जो भी कलर हो इट शुड बी वेरी लाइट। वैसे तो सारे घर के ही कलर हल्के कलर में दीजिए, डार्क कलर्स नहीं दीजिए। साथ ही साथ पिक्चर्स, पेंटिंग्स, अगर आप अपने लिविंग रूम में देखते हैं कि किसी वजह से ज़्यादा ही स्ट्रेस चल रहा है तो बहुत इजी रेमेडी है, आई होप यू पीपल विल ट्राई टू फॉलो इट। अगर आप नॉर्थ वॉल के ऊपर में कोई भी वाटर से रिलेटेड फ्लो फॉलिंग नहीं, ध्यान रखिए नॉट वाटर फॉलिंग पिक्चर, एनी वाटर फ्लोइंग पेंटिंग लगा देंगे तो वो आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी देगी। और बिल्कुल नॉर्थ के साथ में ईस्ट आता है, ईस्ट पे यू हैव टू पुट एनी राइजिंग सन पिक्चर दैट विल गिव यू ड्राइविंग फोर्स, आपको वो एक ड्राइविंग फोर्स देगी आगे बढ़ने के लिए एंड इट विल हेल्प यू लॉट। ये था आपका किचन से साथ ही साथ साउथ ईस्ट से जुड़ा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जहां हमारे को स्टेबिलिटी चाहिए। आपको नॉर्थ में हमने बता दिया वाटर पेंटिंग दे, ईस्ट में दे दिया सन को। नाउ साउथ एंड वेस्ट टू डायरेक्शंस हैव लेफ्ट। तो साउथ में या वेस्ट में आप माउंटेन, अगर रेड कलर की रॉक्स या माउंटेन की पेंटिंग देते हैं तो वो आपको स्टेबल करता है। अगर आपने ये 4 डायरेक्शन करेंगे तो आप ये देखिए कि 4 डायरेक्शंस को करने के बीच में एटलीस्ट आप इसकी सब डिविजन्स को बैलेंस करके 4 एलिमेंट्स को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा रिजल्ट भी पा सकते हैं। रेवा जी, आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी जानकारी दे दिया स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए, जिसमें कलर भी रहा, फर्नीचर भी रहा, बेडरूम भी रहा, लिविंग रूम भी रहा, और हम सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये एक माध्यम है लिसनर्स की। यदि आप रेवा जी के द्वारा बताए हुए टिप्स को स्वीकार कर लेते हैं और उसको फॉलो अप कर लेते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से हम बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, तो जी। लिसनर से यदि आपको निश्चित रूप से आपके मन में एक नहीं बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या ये वास्तु सच है भी या नहीं, लेकिन सच तो यही है कि ये वास्तु विज्ञान है। इस विज्ञान के लिए इसके स्थापत्य का नाम दिया गया। स्थापत्य के माध्यम से ही लंका में कुबेर का निवास जो हुआ तो उनका भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई जहां पर कुबेर जी का अखंड रूप से निवास रहा है। बिल्कुल आचार्य जी, और सबसे ज्यादा आचार्य जी, दिस इज ए, आप कहते हैं ना कि आर्किटेक्ट साइंस जो बहुत हजारों साल पुरानी है, और साइंटिफिकली इसको अगर आप देखेंगे तो ये 5 एलिमेंट्स को, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। आप कई बार महसूस करते हैं लेकनेस किसकी महसूस करते हैं? इनकम की, या कंसंट्रेशन, आप सोचते हैं कि आपके बच्चे प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे, या स्टडीज नहीं कर रहे हैं, या आप नहीं रखते, डिप्रेशन फील करते हैं, तो वहां जरूर ना कहीं वास्तु डिफेक्ट जरूर होगा। तो रेवा जी, आपने लेकनेस के बारे में मैं सोच ही रहा था आपसे बात करने के लिए, आपने मेरे शब्दों को छीन लिया। तो शायद मेरे ख्याल से जो है हमारे लिसनर्स भी कुछ अपनी लेकनेस को दूर करना चाहते हैं, तो क्यों ना उसके कॉल को लिया जाए। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, यस, बताइए। क्या मैं रेवा जी से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, मैं रेवा बोल रही हूँ, बताइए, हाउ कैन हेल्प यू? और नमस्ते रेवा जी। नमस्कार जी। मुझे एक प्रश्न पूछना था कि मेरे घर में नॉर्थ वॉल में फायर प्लेस है जी, सॉरी ईस्ट वॉल पे फायर प्लेस है, तो उसके ऊपर राइजिंग सन का पेंटिंग लगाए? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। ईस्ट में राइजिंग सन का लगाइए, ईस्ट टुवर्ड्स साउथ ईस्ट की तरफ होगा फायरवॉल तो बहुत अच्छा है। अगर वो ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो वहाँ नहीं लगाए। ओ, तो राइजिंग सन नहीं लगाए? नहीं, मेरा एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट है और ये जो फायर प्लेस का वॉल आता है वो ईस्ट पे है। जी हाँ, मैं वही कह रही हूँ, अगर फायर प्लेस ईस्ट टुवर्ड्स साउथ ईस्ट की तरफ आती है तो आप ईस्ट वॉल के ऊपर में राइजिंग सन लगा सकती हैं। ओह, ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेवा जी को। रेवा जी से अगर आपके लिए कोई प्रश्न है तो आप कॉल करें 4089125565 4089125565। आचार्य जी, ऐसा होता है कि जब मेरे से कॉल करते हैं स्केड्यूल करने के लिए, तो जब भी वो बताने की कोशिश करते हैं कि हम इसलिए बुला रहे हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि प्लीज़ डोंट टेल मी दैट व्हाई यू आर कॉलिंग मी, लेट दिस डायरेक्शन स्पीक बाय देमसेल्व्स। तो अगर हमारे लिसनर्स तो सुन ही रहे हैं और भी मेरे जितने
जितने भी क्लाइंट्स हैं, जहाँ जहाँ मैंने विजिट किया है, और जान सकते हैं कि इट इज़ ट्रू कि मैं वहाँ जाकर उन डायरेक्शंस के हिसाब से बताती हूँ कि उस घर से जुड़ी क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों उस घर के बिजनेस में, नौकरी में, या उनके पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों में प्रॉब्लम्स हैं, या हेल्थ इश्यूज हैं. ऑलवेज रिमेंबर लिसनर्स, दीज डायरेक्शन स्पीक्स बाय देमसेल्व्स. लेती हूँ कॉल. यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार. Yeah, hi Reva ji. I'm very glad to get connect with you. Thank you, dear. और आपका शो बहुत बढ़िया है, हम हमेशा सुनते हैं. Thank you. तो एक सवाल है जी. मेरा घर, like when I enter the house, I see west, south west. In the sense, अगर मैं घर के बीच में बैठ रहूं सेंटर पे, और मैं अगर बाहर देखूं एंट्रेंस में, तो आई सी नॉर्थ ईस्ट. Yes, you're right. Is this north east facing sun? I mean north east facing house, or is it the south west facing house? This is north-east facing house and it's very, very auspicious entrance. हमेशा याद रखिए, इफ योर एंट्रेंस डोर इज नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, दिस इज दी बेस्ट. जनरल दिस इज दी बेस्ट, बिकॉज द नॉर्थ ईस्ट इज द प्लेस. अगर आप कभी भी देखें तो हमारा पूरा यूनिवर्स का, जब भी अर्थ थोड़ा 23.5 डिग्री के ऊपर में इंक्लाइंड होता है, झुका हुआ होता है, मीन्स कि जो आपको कॉस्मिक एनर्जी आनी है, अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकल भी देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट, जहाँ से आपको सारी मैग्नेटिक कॉस्मिक एनर्जी वहाँ से आएगी और आपके घर में आकर स्टोर हो जाएगी. अब इतने अच्छे घर की एंट्रेंस के लिए कहीं पे अगर साउथ वेस्ट हमारा फ्लोर कम होगा, या साउथ वेस्ट में ओपन स्पेस होगी, या साउथ वेस्ट में रेस्ट रूम, या साथ ही साथ किचन, तो ये हमें कई बार नेगेटिविटी मिलती है. ओके, एक्चुअली अगर मैं सेंटर में रहूं और मैं मेरे किचन में देखूं, तो इट इज वेस्ट फेसिंग. द किचन इज इन द वेस्ट फेसिंग, इट इज इन द वेस्ट है, तो किस में है? साउथ ईस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट में है? मतलब मैं अगर ओवन में, मतलब गैस पे ऐसे अपोजिट रहूं ना, तो आई सी नॉर्थ वेस्ट. यस, इट मीन्स द किचन इज इन द साउथ ईस्ट. ओके ओके ओके. द किचन इज इन द साउथ. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड. और क्या चाहिए आपको? नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आपको एंट्रेंस आ गई, साउथ ईस्ट में आपको फायर प्लेस मिल गई, दैट इज गुड. अब आ जाता है साउथ वेस्ट. अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में हो जाएगा तो फिर आपको अपने घर में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए. और अगर कहीं मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, तब हम थोड़ा स्ट्रेस लेकर आते हैं. ओके ओके. तो मेरा मास्टर बेडरूम, अगर मैं सेंटर पे रहूं और देखूं बाहर एंट्रेंस पे, तो मेरा मास्टर बेडरूम इज ऑन द नॉर्थ साइड. इन द नॉर्थ से, कहीं नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में नहीं हो. अगर नॉर्थ वेस्ट में होगा तो आपको थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल रखेगा, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट. मून प्लैनेट इज देयर. तो उसके लिए आप मुझे शो के बाद अपना पूरा प्रॉपर स्केच बना के भेजें, या मेरे से फ़ोन कर सकती हैं, स्केड्यूल कर सकती हैं. यू आर ऑलवेज वेलकम. श्योर श्योर. थैंक यू रेवा जी, वेरी ग्लैड आपने बताया. थैंक यू. यू आर ऑलवेज वेलकम डियर. लेते हैं नेक्स्ट कॉल. यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार. Hello. जी हाँ. I want to talk to Reva Kumar. Yes dear, you're welcome. Okay. So वो हेलो रेवा जी. जी हाँ, बताइए. मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि आपकी लाइन बहुत अच्छी है, हमें गुड फील होता है बात करके, मगर ये बार बार सब कुछ एस्ट्रोलॉजी और ये नॉर्थ वेस्ट की बातें सुनते हैं हम. इज दैट ट्रू इन दिस न्यू सेंचुरी? Because people were going too much on this back and forth, this issue, this astrology or this not. This is confusing us. देखिए, but we should believe or we should go by the century. That's very good. जब से मैं हिंदी बोलती हूँ, जब से ये H1 वीजा के लोग आए हैं, इन्होंने इन प्रोग्रामों को बहुत बढ़ावा दिया. पता नहीं कि मैं तो पंजाब से हूँ कि ये तुसी अगर पंजाबी कैसे तुसी इस पंजाब एजुकेटेड अधिक हो जा रहे हैं. देखिए, तुसी पंजाबी है कि मैं थोड़ा ना पंजाबी च गल करांगी. सब ना पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਵਾਸਤੂ. ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ.
ਸੈਂਟਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਹਾਂਜੀ। ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਾਸਤੂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਪਲੈਨਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਲੈਨਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ। ਟਾਇਲਟ, ਰੈਸਟਰੂਮ ਪਹਿਲੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਾਸਤੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸਤੂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਹਵਾ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਅੱਗ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਾਸਤੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਅਗਰ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋਗੇ? ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਏਅਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਿਥ ਯੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਿਥ ਯੋਰ ਹਾਊਸ ਆਲਸੋ। ਅਗਰ ਇਹੀ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਾਰਥ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਨ ਫਰੋਮ ਦ ਈਸਟ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂਥ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਸਤੂ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸਤੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੇयर इज सम डिफेक्ट इन दैट हाउस। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਪਲੈਨਟਸ, ਚਾਹੇ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ आज ਦੇ ਲੋਕ ज़्यादा अवेयर हैं, आई एम सो हैप्पी that today world is so aware with this word that is a vastu. They try to following these principles. Yes, it is true that this vastu exists. सिर्फ जिस तरह सानू अपनी जानने की कोशिश है, ਅਸੀਂ शरीर वास्ते जानने 5 एलिमेंट्स, उसी तरीके 5 एलिमेंट्स भी करते हैं। समय मेरा हो गया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डियर यू कैन कॉल मी आफ्टर द शो ऑल्सो। माई फोन नंबर इज़ 5108683338। तो लिसनर्स, इसी तरह हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप और आपके सितारे लेकर। अब चलते हैं आचार्य जी की तरफ। ज्योति से जुड़ा सवाल हो, कॉल करें 4084805477। वास्तु से जुड़ा सवाल 5108683338। जाते जाते ये शब्द आप सबके लिए। होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। जय माता दी। करें आचार्य जी को।